जय श्री वैष्णव नमः। सभी बैरागी स्वामी मठाधीश बंधुओं को मेरा प्रणाम। जय सीताराम। बंधुओं, आज मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने पाया कार्यक्रमों में घूमकर, देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर, कि अपनी बिरादरी में कुछ छिपाने की भावना है, बिरादरी को छिपा रहे। मैं नहीं समझ पाता कि हमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया जो हम अपने आप को छिपा रहे हैं। खास तौर से हमारे दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कुछ हरियाणा और अन्य जगहों में भी मैंने देखा, इतनी सम्मानित जाति शायद दूसरी कोई हो, जिन्होंने अपना घर बार त्याग कर पूरे देश में भारतीय सभ्यता संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। समाज और देश के लिए खुद निर्धन हो गई, आर्थिक स्थिति खराब कर ली, और फिर भी हम अपने आप को छोटा मान रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हमें गर्व होना चाहिए। मैं देख रहा हूं समाज में जिन्हें हम दलित जातियां कहते थे, वो भी अपने नाम के साथ बड़े गर्व के साथ अपना उपनाम लगा रही है। मैं देख रहा हूं कि इसके लिए उन्होंने अपने समाज को समझा, देखा, परखा। हमें भी अपने समाज और इतिहास को समझना और पढ़ना होगा। उसी के लिए मैंने भी एक पुस्तक लिखी है। जब मैंने देखा कि बिरादरी में हीनता की भावना कैसे दूर हो, तो मैंने आवश्यकता महसूस की हमें अपना इतिहास जानना होगा, और तब मैंने ये पुस्तक वैष्णव ब्राह्मण स्वामी मठाधीश समाज का इतिहास लिखी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल भी हीन भावना की जरूरत नहीं है। हाँ, एक जरूरत जरूर है। जैसे हरियाणा में वीर बंदा बैरागी को इतना प्रसिद्ध कर दिया गया, इतना प्रसिद्ध कर दिया गया कि वहाँ के हमारे बंधु बैरागी कहलाने में अपना गर्व महसूस करते हैं। जैसे मायावती जी ने पूरी बिरादरी में अंबेडकर जी को इतना प्रचारित किया और इतना स्वाभिमान बिरादरी के अंदर पैदा किया, इतना संगठित किया, संघर्ष किया, कि आज वो लोग, दलित लोग, बड़े गर्व के साथ लिख रहे हैं। हमें भी अपने इतिहास को इन लोगों से प्रेरणा लेकर इन सबसे पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, बताना होगा। हम कोई छोटे लोग नहीं हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था कि 3 चीज़ें हैं किसी को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने को जनाने के लिए: चर्चा, पर्चा और खर्चा। चर्चा हम आपस में मिल के कर सकते हैं। हम एक दूसरे की बात को फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर शेयर करके उसे बढ़ा सकते हैं। पर्चा हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, थोड़ा खर्च कर सकते हैं, या हम जो बाकी समाज के जागरूक लोग हैं, अगर वो कोई पर्चा या पुस्तक छाप रहे हैं तो उनका प्रचार करके, उन्हें बांट के। और तीसरा खर्चा, समाज में बहुत सारे गणमान्य लोग भी होते हैं, वे लोग जो खर्चा कर सकते हैं सामाजिक संगठनों को अपनी बिरादरी के, उन्हें बढ़ावा दें। जो इतिहास है उसे बताने में सहयोग करें, पुस्तकों को छपवाने में सहयोग करें, पुस्तकों खरीद कर बांटने में सहयोग कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल भी हीन भावना की जरूरत नहीं है, और हमें बड़े स्वाभिमान के साथ रहना है। दूसरी बात एक और आती है कि हमें लोग जो टीका टिप्पणी करते हैं कि ये तो लोग मांगने खाने वाले थे, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लोग 2 तरह के थे बैरागी, एक विरक्त और एक गृहस्थ। विरक्त बैरागियों का कोई संतान नहीं होती थी, वो घर परिवार छोड़ देते थे। और अगर कोई बैरागी दीक्षा लेने के बाद भी शादी कर लेता था और बच्चे हो जाते थे, तो स्वामी रामानंदाचार्य जी के अनुसार उसे आरूढ़ पतित कहा जाता था, उसे बैरागी माना ही नहीं जाता था। फिर सवाल आता है, तो फिर हम कौन हैं? जो हमारे 52 द्वाराचार्य हैं, उन्होंने जो मठ बनाए, आश्रम बनाए, उन गुरुकुलों में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, अलग अलग उच्च जातियों के थे। वो जरूरी नहीं कि वो बैरागी की दीक्षा ले। जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेते थे गुरुकुलों में, तो फिर वो अलग अलग मठ मंदिरों में नियुक्त कर दिए जाते थे, जहाँ वो प्रभु की सेवा करते थे, और प्रभु के चरणों में अर्पित जो भेंट होती थी उससे अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। बहुत सारे राजा महाराजा, साहूकार, जमींदार कुछ जमीनें, कुछ धन संपत्ति भी ठाकुर जी की सेवा में, श्री राम की सेवा में दे दिया करते थे, उससे उनका गुजारा चलता था। हम उन्हीं की संतान हैं। इसलिए बिल्कुल अगर कोई ये कहता है तो उसे समझाने की जरूरत है। तो मेरा निवेदन यही है कि आप बिल्कुल भी मन में हीन भावना ना लाए। हमें संगठित होने की जरूरत है, हमें केवल बताने की जरूरत है, हमें केवल अपना इतिहास पढ़ने की और पढ़ाने की जरूरत है, स्वाभिमान से जीने की जरूरत है, और भाइयों को बताने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शब्द पर अलग अलग जाति नामों से हम जाने जाते हैं पूरे देश में, वो अलग बात है। जैसे बैरागी, वैष्णव ब्राह्मण, स्वामी, पुजारी, मठाधीश, अर्चक, अधिकारी, महाराज, ये बहुत सारे नाम हैं। वो क्षेत्र के हिसाब से जैसा जिसने समझा वैसा कह दिया।
लेकिन अंततः हम सब वैष्णव हैं, हम बैरागी हैं, हम उन द्वाराचार्यों के, उन संतों के, महान संतों के, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखा, वैदिक सनातन परंपरा को जिंदा रखा, हम उनकी संतान हैं, हम उनके फॉलोवर्स हैं, हम उनका अनुयायी हैं। बस ये बात समझने की जरूरत है। मैं अपनी इस पुस्तक के द्वारा यही कार्य कर रहा हूँ, जिसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं जानने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9837092113, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप संपर्क करके अपना इतिहास जान सकते हैं। मैं क्या कार्य कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। और एक कविता मेरी है कि जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूँ, जो देवतुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूँ। अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करना। मैं अगली वीडियो में उसे डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस इसी के साथ श्री वैष्णव नमः। जय सीताराम, जय राधे राधे। धन्यवाद, नमस्कार।